गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिक प्लस 2.0 के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक नए लेसन से शुरुआत करेंगे। नया लेसन क्या है? नया लेसन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात सम एप्लीकेशन, क्या पढ़ना है? सम एप्लीकेशन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये चीजें हम लोग को आज पढ़ना है इस लेसन में। तो हम लोग देखो, यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है पार्ट 1, अर्थात टोटल एक ही एक्सरसाइज इस लेसन में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। टोटल मिला के ये कहा जा सकता है कि 16 से 17 क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, जिसमें से आपके जो परीक्षा आने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन तो एकदम फिक्स ही है, ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात ये कह सकते हो कि ओनली 16 से 17 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, और साथ में बने रहने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमारे इस प्यारे से चैनल यूनिक प्लस 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन है इसका 9.1 का क्वेश्चन। क्या है? देखने से ही आपको लग रहा होगा क्या है कि सर्कस का एक कलाकार, क्या ध्यान दीजिएगा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अर्थात डोर में कोई ढील ढाल नहीं है, एकदम तनाव में है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डोर है जिस खंभे से बंधी है तो ऐसे सीधे नहीं बंधी है, एक किस एंगल में बंधी है? एक कण के झुकाव में, हाइपोटेनियस के आकार में बंधी है। और ए है बंधी है तो ये नहीं है कि उस पर आप चढ़ें तो नीचे चले जाएं, नीचे नहीं, वो कोई झुकाव नहीं। वही कहा कि डोरी एकदम तनी हुई और इस पर वो चढ़ रहा है, ऐसा नहीं, सीधा नहीं है, झुकाव में है और खंभा लेकिन सीधा है। तो जिस खंभे से वो 30 डिग्री का कोण बना रही है उस खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलो पहले हम लोग इसका आकृति बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। और आप जानते हो कि जो हम इस पढ़ते आ रहे हैं इसमें अधिकतर आपने किसका यूज देखा है? यूज देखा है किसका? राइट एंगल से ही। तो एक राइट एंगल आराम बहुत अच्छा से यहाँ हम लोग जनरेट कर लेंगे। एक राइट एंगल बना लिया ये, ठीक है। चित्र में अगर देखिएगा दिख नहीं रहा है तो हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। ये देखो, एक राइट एंगल बना लिया ये, ठीक। अब आप देखना क्या है, कहा गया है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर, अर्थात ये आपकी क्या है? ये आपकी डोर है। ये क्या है? डोर है जिसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है। ये कह दिया गया यहाँ से जो डोर है इसकी लंबाई आपके पास पता है, ये कितना है? 20 मीटर। अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे से, खंभा आपका ये हो गया बाबू, खंभा ये है आपका, ये आपका खंभा हो गया। खंभे के शिखर से, ये शिखर हो गया, ठीक, ये इसका शिखर हो गया कह सकते हो, ठीक। और ये इसका पाद हो गया, पाद अर्थात पैर, ठीक। ये आपके डोरी का पाद हो गया, समझ गए ना? पाद माने पैर, जहाँ पे वो खड़ा है, बंधा, शिखर से बंधा हुआ है। क्या है? बंधा हुआ है। यद भूमि, यहाँ बंधा कर लीजिएगा, बंधा हुआ है
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ से जो ये बंधा हुआ है, यहाँ पर ये कोण जो जनरेट हो रहा है वो 30 डिग्री जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस ऊंचाई को हम लोग सपोज यानी मान लेंगे, मान लिया जाए ये ऊंचाई जो है इस खंभे की वो क्या है? एच मीटर है। क्या है? एच मीटर है। ठीक, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा तो देखो चित्र आपका जो था वो सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या किया गया है आपने? पहले क्या किया है आपने? सर्वप्रथम इस खंभे की ऊंचाई को मान लिया है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि माना खंभे की ऊंचाई क्या है? एच मीटर है जी, एच मीटर है। अब होगी मीटर, क्योंकि जो डोरी की लंबाई है ये मीटर में दे रखी है तो ऊंचाई भी उसकी मीटर में ही होगी, ऐसा नहीं फीट में निकालेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, निकालना क्या है हमें? हमें निकालना ऊंचाई है, अर्थात हमें इसके धरातल वाले यानी कि इसके जो आधार है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखो ये हो गया खंभे की ऊंचाई। डोरी की जो लंबाई है वो भी दे रखा है, डोरी की लंबाई दे रखा है। डोरी की जो लंबाई है वो कितना है? 20 मीटर है। 20 मीटर ये दिया है आपका। थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपको क्या, देखो आप हमेशा पढ़ रहे थे एक समकोण त्रिभुज में, जहां पर समकोण बनता है, अर्थात यहाँ पे जो समकोण बनता है इसके ठीक सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और ये आपकी क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। और समकोण से जो ये टच भुजा है एडजेसेंट, इसको आधार कहते हो, संलग्न भुजा कह सकते हो। और जहाँ पर ये थीटा कोण बना है इसके जो अपोजिट है, थीटा के अपोजिट एंगल पर है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ये लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, ये आपका ऐसे अपोजिट एंगल भी कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं, ये एंगल नहीं अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये देखो अपोजिट साइड हो गई। अब आपकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, हमें पता क्या है? हमें अगर देखा जाए तो कर्ण पता है और निकालना लंब है। तो लंब और कर्ण, 3 रूल ही मेन में आप दिमाग में रखिएगा। वैसे आप उसके 3 और पढ़ते हो, 6 होते हैं, लेकिन 3 को ही दिमाग में रखिए। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो साइन और कॉस और टैन में आप सोचिए कि ये कर्ण है और ये लंब है। देखो कर्ण और लंब, तो किस में? अगर हम टैन में जाते हैं, सोच लिएगा, अगर टैन में गए तो टैन जैसे आप ये लिखते हो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का जैसे आप लिखते हो, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टैन, ये आपका टैन, साइन कॉस टैन। अब देखो साइन पे जब आए तो यहाँ लंब और कर्ण मिला, हमें लंब और कर्ण ही चाहिए। कास पे तो आएंगे तो आधार मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? लंब और कर्ण से, लंब और कर्ण से। तो हम क्या लगाएं? अगर इसको हम मान लिया जाए कि अगर ये एंगल ये है, ये बी है और ये सी है, ये इसके जो है, ठीक है, ए बी सी है, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो हम साइन ले लें। क्या ले लें? साइन ले लें। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे साइन लेंगे बस हमारा लग जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या ले लें? साइन थीटा बराबर, आप क्या पढ़े हो? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है? देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है आपको पता है 30 डिग्री है। लंब देखो कितना है? लंब क्या है आपका? लंब आपका है ए बी और कर्ण आपका है ए सी। ये कह सकते हो ये आपका ए बी है और ये आपका ए सी है। साइन 30 अंश की वैल्यू रख दिया जाए तो साइन 30 अंश की वैल्यू आपको होगी 1/2। ए बी की जो वैल्यू है वो, ए बी की जो वैल्यू है ये एच है और ए सी जो है आपका वो 20 है।
कितना है 20 है। ए बी आपका देखिए, ए बी ये है आपका एच, और ए सी जो आपका है ये कितना है 20 है। तो बस लग गया। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच बराबर क्या निकलेगा, ये 20 अक्कम 20 बटे 2, तो 2 अक्कम 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 2 हम्मा 20, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। एच बराबर कितना आ जाएगा 10 बट्टा 1 यानी कि 10 आ जाएगा। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारा वो खंभा है जी, जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर, अतः खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना है 10 मीटर है। सिंपल आप लिख सकते हो कि अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, कितना है 10 मीटर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बस हमें यही सोचना है, पता क्या है, पता क्या करना है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है बहुत अच्छे से। दूसरा वाला सवाल पे आएंगे हम लोग। दूसरा वाला सवाल क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर यानी कि सिर है वो किसको छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंद की दूरी। पाद बिंद यानी कि जहाँ पेड़ खड़ा है, अर्थात कहीं जमीन पे तो खड़ा है, ऐसे पेड़ खड़ा है और जो टूटता है वो उसके ये शिखर आता है, जमीन को छूने लगता है। इस पैर से वो जहाँ उसका शिखर छू रहा है, पाद बिंद की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है, हम लोग को चलेंगे अपने चित्र पर ही, चित्र से ही समझेंगे। पहले चित्र से समझें क्या, ध्यान दीजिएगा। पहले 1 मिनट रुक जाओ। ये समझिएगा, समझिए क्या कि ये मान लीजिए, आप मान लीजिए कि कोई पेड़ है, क्या है, कोई पेड़ है, ये आपका पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है, अभी ये सही सलामत है, ठीक है। क्या कहा गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब ये पेड़ अगर आंधी आ गई तो ये यहाँ से टूट गया और इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर अभी टूट के एकदम अलग नहीं हुआ है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। अर्थात वो कहाँ आधे से टूटा है या किसी से टूटा है ये चीजें नहीं कंफर्म, बस पेड़ टूट जाता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंद की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, मान लीजिएगा पेड़ यहाँ से कहीं टूट गया, ये ठीक है, कहाँ से टूट गया, ये ये टूट गया पेड़, और ये जो टूटा हुआ भाग है इस तरह झुका, यहाँ जमीन को आके टच कर लिया। क्या कर लिया, जमीन को ये टच कर लिया। अब ये जमीन को जब टच कर लिया तो ये क्या कहा गया कि जो टूटा हुआ भाग है वो पेड़ के कहाँ, पाद बिंद से, पेड़ के पाद बिंद से कितना, ये पेड़ के पाद बिंद से कहा गया है ये 30 अंश का कोण बनाता है, यानी इससे यहाँ पर ये 30 अंश का जो कोण है बनाता है, ठीक है। और कहा गया पेड़ के पाद बिंद से जहाँ पेड़ के शिखर को छूता है वो 8 मीटर है। अर्थात यहाँ ये शिखर हो गया इसका, ये पेड़ का शिखर यही तो आगे टच किया, ये और यहाँ इसका पैर, ये इसका पैर हुआ, ये इसका शिखर, ये टूटने के बाद इसका शिखर यहाँ पे आकर टच किया, और यहाँ से जहाँ से पेड़ का जो पैर है यानी कि पेड़ जहाँ खड़ा था वहां से इसके शिखर की जो दूरी है वो 8 मीटर है।
क्या है 8 मीटर, ये दूरी हो गई 8 मीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पेड़ की हमें ऊंचाई नहीं पता है, पेड़ की ऊंचाई नहीं पता है। मान लीजिएगा पहले जो ये पेड़ था ये ए था और ये एक बी था, ठीक है। ये टूटा कहाँ, मान लीजिए कि यहाँ से जो टूटा है ये बिंदु सी थी और यहाँ पे जो जहाँ पे ये टच किया वो बिंदु क्या है डी है। अर्थात इसका एसी भाग जो टूटा, ध्यान दीजिएगा एसी भाग ये टूटा तो ये कहाँ पे डी पे आके टच किया, एसी भाग टूटा तो ये डी पे टच किया। अब अगर मान लिया जाए कि एसी भाग अगर इसका यक्स है, कितना है यक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा कंफ्यूज ना होना। एसी भाग इसका कितना है 10 है, समझ लीजिएगा कि अगर ये भाग इतना 10 यक्स है, क्या है एक्स मीटर है, ये एक्स है, तो जो टूटा भाग है इतना ही भाग तो इधर आया होगा। तो अगर ये एक्स है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये भी एक्स मीटर ही होगा, इतना भाग। ठीक, कोई कंफ्यूजन। पेड़ का जो रिमेनिंग हिस्सा है अर्थात जो बोटा वोटा बचा है खड़ा है वो इतना मान लीजिए कि ये एच है, क्या है यहाँ तक, कहाँ बी और सी के बीच, बी और सी के बीच। ठीक, तो टोटल अगर पेड़ की जो लंबाई बनेगी वो क्या बनेगी, टोटल इसकी अगर देखा जाए पेड़ की जो लंबाई है तो एच और यक्स को जोड़ दिया जाए, एच और यक्स को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा टोटल इसकी, ये पूरे पेड़ की क्या बन जाएगी ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, ये h प्लस एक्स मीटर, हमें यही वैल्यू निकालना है h प्लस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, हमें पता क्या है, पता यहाँ आधार एकदम कंफर्म है और थीटा भी पता है। अब देखिए एक बार आधार और इसके साथ यानी कि कण और आधार के साथ एक बार संबंध निकाल ले, केस फर्स्ट लगा दे, दूसरा केस क्या लगा दें, इसका लंब पता है यह मतलब निकालना है तो लंब और आधार के साथ। अब कण और आधार, अब दिमाग में आपके आना चाहिए कि कण और आधार किस में मिलता है, कण और आधार आप तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर अगर हम लाल बटे कक्का से देखें तो हमें कण किस पे मिलेगा और आधार, कण और आधार में संबंध, यानी कि ये कण हो गया ये आधार हो गया और दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है कॉस होता है, अर्थात हम कॉस लगा दें। ठीक, और लंब और आधार किस में मिलता है आप कहोगे टैन, अर्थात यहाँ हमें साइन का कोई मतलब नहीं कि लंब और कर्ण लगाए, हम कॉस लगाएं एक बार और एक बार टैन लगाएं। ठीक, कॉस लगाएंगे तो यक्स निकल आएगा, टैन लगाएंगे तो यच निकल आएगा, फिर यक्स और यच को जोड़ देंगे, पूरे पेड़ की हमें लंबाई पता हो जाएगी। अब हमें पूरे पेड़ की लंबाई h प्लस एक्स मिली है, इसको हम लिख भी लेंगे कि माना पेड़ की जो ऊंचाई है वो h प्लस एक्स मीटर है। क्या है, माना जो पेड़ की हमारी ऊंचाई है वो कितना है, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है h प्लस एक्स मीटर है। ठीक, कोई कंफ्यूजन, अब अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो ये हो गया। ठीक, शिखर और उसके पादबिंद के बीच की दूरी, पादबिंद की और शिखर के बीच दूरी, अर्थात कह सकते हो पादबिंद और शिखर जहां टच करता है, शिखर जमीन को छूता है कि शिखर, जो शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, जमीन शिखर जमीन को छूता है, बीच की दूरी के बीच की दूरी ये कितना है आपके 8 मीटर है। थीटा आपका दे रखा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो आधार, आधार जो है कितना है 8 मीटर, थीटा आपका है वो कितना है, थीटा आपका है 30 डिग्री। अब हमें देखो क्या पता हो गया, अब हम पहले एक एक करके निकालेंगे। इसकी ऊंचाई तो h प्लस एक्स मीटर है, अर्थात हमें h और x दोनों की वैल्यू चाहिए। तो केस फर्स्ट लगा देंगे, पहले हम ला लेंगे क्या ले लेंगे, पहले ले लें कि हाँ समकोण त्रिभुज DBC में cos थीटा बराबर। ठीक है, चलेंगे पेज नया ले ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लगा देंगे केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में हम लोग लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज DBC
सी में, डी बी सी में कॉस थीटा की जो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा है, ये होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। आपके आधार की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, आधार क्या है आपका बी डी है, और ठीक है, और आधार बटे कड़ क्या है आपका डी सी है। तो ये आप कह सकते हो बी डी बटे डी सी। ठीक, अब देखो काश तीसंस की वैल्यू क्या होगी, आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा, कितना आ गया होगा, √3/2। ये सब वैल्यू याद करना होगा। बी डी कितना है, बी और डी के बीच की दूरी है 8, कितना है 8। डी सी जो है आपका यक्स है, क्या है, यक्स है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा √3 इंटू यक्स, और ये क्या बन जाएगा 8 और 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर यक्स बराबर निकालें तो ये 16/√3 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दें। केस सेकंड, यानी कि पुनः लिख सकते हो कि पुनः केस सेकंड लगा दो। केस सेकंड में भी समकोण त्रिभुज डीबी से ही ले लो, समकोण त्रिभुज DBC से। केस सेकंड में पुनः ऐसे करो, पुनः समकोण त्रिभुज DBC से, किससे, समकोण त्रिभुज DBC से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अब हमें यक्स निकाल लिया है, हमें और क्या चाहिए, यच चाहिए। तो यच देखो, यच और आधार, तो यच और आधार यानी कि tan लगा दे, क्या लगा दे, tan लगा दे। तो आप ऐसे लिखोगे कि tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और लंब आपका कितना है, ध्यान दीजिएगा, लंब आपका कितना है, लंब है BC है, क्या है, BC है, और आधार आपका कितना है, BD है, BD। ठीक, tan 30 अंश की वैल्यू फट दे रखोगे तो आपको मिल जाएगा 1/√3। BC की जो वैल्यू है ये आपकी यच है, और BD आपका कितना है, 8 है। यहाँ से तिरछा गुणा कराओगे तो 8 यहाँ के गुणा करेगा तो एच की जो वैल्यू हो जाएगी ये 8/√3 हो जाएगी। अब समीकरण फर्स्ट कर लिया जाए। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई आपकी क्या थी, h + x। तो हमें अब निकाल लेना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकाल लिया जाए। पेड़ की ऊंचाई आपकी थी h + x। h की जो वैल्यू है वो आपके पास 8/√3 है, और x की वैल्यू है 16/√3 है। अब अगर देखा जाए तो हर इसका बराबर है, तो हर बराबर है तो 8 और 16 जुड़ जाएंगे, 8 और 16 जोड़ोगे, 8 और 16 जोड़ोगे तो 16 और 8 24/√3। चाहो तो यहाँ हर का परिमेयीकरण कर दो। हर का परिमेयीकरण करने के लिए यहाँ देखो √3 है, तो √3 से इसके ऊपर और √3 से इसके नीचे गुणा करा दो। तो ऊपर तो हो जाएगा 24/√3, और नीचे क्या होगा, √3 का गुणा √3 में होगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखो 3 × 3, और इसको काटोगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, 3 का 8 बार 24, तो ये आ जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, अब इसको रूट में न लिखना चाहो तो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.71 कर, ठीक है। तो √3 की जगह हम 1.71 रख के मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक पॉइंट में आएगा। पेड़ की ऊंचाई किस में आएगी, एक पॉइंट में आएगी, अर्थात कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब इसको 8/√3 की जगह, लेकिन आंसर में आपके बुक में यही मिल रहा होगा, इस वजह यही छोड़ दिया जाता है। अतः पेड़ की जो ऊंचाई बनी वो 8/√3 मीटर है। अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर है। ठीक है, ये था आपका, ठीक है, ये था आपका आज का दूसरा वाला सवाल। हम लोग आज के तीसरे वाले पे पहुंचेंगे। क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
ठीक है, लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की फिसलन पट्टी, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 क्वेश्चन है इसमें, एक 5 साल के बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और एक उससे बड़े बच्चों के लिए। पहले कंडीशन में उसने कहा है कि उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो ओनली 1.5 मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। ठीक, सेकंड कंडीशन उसने कहा है और 1.5 मीटर के साथ 30 अंश का कोण बनाए, कितना 30, और सेकंड कंडीशन उसका है कि वो 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल बनाती हो। तो ऊंचाई ज्यादा करोगे तो कोण क्या होगा, कोण की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कोण की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसी वजह वो 60 अंश बनना है। ठीक है, तो ये झुकाव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में जो फिसलन पट्टी लगाई गई है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाना है और 3 मीटर की ऊंचाई पे लगाना है, तो फिसलन पट्टी की जो है वो कितनी लंबी फिसलन पट्टी लाए कि जिससे वो लगा सके, तो ये चीजें कहा गया है। तो इसमें देखो डबल कंडीशन है, डबल कंडीशन में हम लोग देखेंगे, पहले डबल चित्र इसका जनरेट करेंगे, डबल क्या करेंगे, चित्र जनरेट करेंगे। ये देखिएगा। ठीक, ये 2 चित्र इसके हो गए। मान लिया जाए एक आपका ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर में उसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, फर्स्ट नंबर में जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, कितना है 1.5 मीटर है। और सेकंड नंबर में उसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। फर्स्ट नंबर में कोण जो बना रही है वो थीटा वो 30 डिग्री है, और सेकंड नंबर में उसके जो कोण बन रहे हैं वो 60 डिग्री है। ये मान लिया जाए कि ये जो समकोण त्रिभुज बना ये ABC है और ये क्या है आपका PQR है। ठीक, कोई कंफ्यूजन, ये हम लोग मान लिए, ये कोण की वैल्यू दे दिए, समझ रहे होंगे बात को। अब हमें निकालना क्या है, ये पट्टी जो यहाँ से A और C की जो यानी कि ये पट्टी निकालना है, यही पट्टी की हमें क्या निकालना है कि कितनी लंबी होनी चाहिए, ये लंबाई निकालना है। तो ये लंबाई मान लो पट्टी की ये x है, क्या है, पहले में x है, दूसरे में मान लो x1 है, कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकाल लेना है यही। ठीक है, यही लंबाई हमें निकालना है, कोई कंफ्यूजन। अब इतनी बातें समझ में अगर आ गई है तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखें कि लिख लें केस फर्स्ट में पट्टी की जो लंबाई है वो x मीटर है। ठीक, अलग अलग लगेगा, कोई एक नहीं है कि एक में लगेगा, अलग अलग लगेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं कि एक साथ में लगाओ, वो अलग 2 सवाल ही हैं। तो हम लोग केस फर्स्ट लिख दे रहे हैं। केस फर्स्ट में मान लिया जाए कि माना फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो x मीटर है, क्या है, x मीटर है। ठीक, और ऊंचाई इसका दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई इसका कितना है 1.5 मीटर, और थीटा इसमें दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर केस फर्स्ट में। अब केस फर्स्ट में हम लोग लगा देंगे जो त्रिभुज लिए हैं ABC, तो पे समकोण त्रिभुज ABC से देखेंगे केस फर्स्ट में, यानी कि त्रिभुज ABC में देखो त्रिभुज ABC से ध्यान दीजिएगा,
क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या चीजें पता है। देखो यहाँ पर लंब पता है, निकालना कण है, निकालना क्या है, कण है। तो लंब पता है, कण निकालना है, क्या लगाया जाए। दिमाग में आ गया होगा कि लंब और कण केवल साइन में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, साइन में मिलते हैं। तो साइन में जैसे मिलते हैं तो हम लोग साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। ठीक, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। लंब कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा, लंब आपका है इसमें ए बी है और कण कितना है, ए सी है। ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। साइन 30 अंश की जो वैल्यू होगी वो 1/2 हो जाएगी। ए बी की जो वैल्यू है, ए बी आपका है 1.5 और ए सी आपका कितना है, ये x माना गया है। यहाँ से तिरछा गुणा कराएंगे तो x का गुणा 1 में तो x हो जाएगा, इधर आएगा 1.5 गुणा किसमें करेगा, 2 में। अब 2 से जब गुणा करोगे तो 2 पंचे 10 के 0, 2 अब कम 2 हासिल कितनी हासिल का इसी ना 3, एक अंक बाद दशमलव है तो 3.0 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, केवल 3। अर्थात ये कह सकते हो कि फर्स्ट वाले केस में जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी वो 3 मीटर की लगाई जाएगी। कितनी, 3 मीटर की। ठीक है, कितने मीटर की लगाई जाएगी, 3 मीटर की। अतः फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 3 मीटर फर्स्ट केस में। लिख लो यहीं पे, तो हम सेकंड केस लगाएंगे। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगी, 3 मीटर होगी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर केस सेकंड लगा देंगे। केस सेकंड यानी कि चित्र सेकंड देख लेंगे, चित्रों में हम लोग आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें हम लोग क्या मान लिए हैं कि माना यहाँ फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो x1 मीटर है। यहाँ पर लिख लें पहले कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई x1 मीटर है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, समझ में अगर आ रहा है तो यहाँ x1 मीटर है। और क्या दे रखा है, आपकी लंबाई उसकी जो दे रखा है वो कितना है, 3 मीटर। ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। ऊंचाई को ही हम लोग लंब कहते हैं। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका ये 3 मीटर है। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू है कितना, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में ले लेंगे। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में सेम वही चित्र है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर भी हम लोग वही साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटी कण। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 60 अंश है। लंब कितना है आपका, लंब आपका है यहाँ पर पी क्यू और कण कितना है पी आर। पी क्यू बटे पी आर। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2। पी क्यू की जो वैल्यू है वो 3 है और पी आर की वैल्यू x1 है। ठीक है, पी आर की वैल्यू x1 है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ तिरछा गुणा कराओगे। तिरछा क्या कराओगे, गुणा कराओगे। तो तिरछा गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा √3 इंटू x1 बराबर ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से अगर हम लोग x1 निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 6/√3। √3 से ऊपर गुणा कर दो और √3 से नीचे गुणा कर दो तो ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आ जाएगा 2√3। 2√3 कितना, 2√3 अर्थात ये आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाहो तो आप लोग x1 की जो वैल्यू आई है तो कितना आई है, 2√3 आई है। √3 की जो वैल्यू है वो रख लो। √3 की वैल्यू 1.73 करके हो रहा है तो यहाँ पे रख दो। तो 2 गुणे √ तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, 14 के 4, 2 कम 2 1 3। अर्थात एक्चुअल जो पॉइंट होगी वो 3.5 या 3.46
मीटर लंबाई की उस पे फिसलन पट्टी लगाना होगा दूसरे वाले में। ठीक है, कितना लगाना होगा? अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगी? कह सकते हो 2√3 और 3.46 मीटर। ठीक, और माने यह, ठीक है, ये पॉइंट में वैल्यू रख के निकाल लिए हो, ये चीजें इसको भी लिख सकते हो, इतना होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे 4 नंबर का एक सवाल है। 4 नंबर का बढ़िया सवाल क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ऐसे चित्र कोई है आपका, चित्र में कहा गया है, ये कोई मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, ये आपका मीनार है, ये आपका क्या है? ये आपका मीनार है, ये मीनार है। मान लिया जाए मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, सभी मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे, ये h मीटर है। इसके मीनार के पाद बिंदु से, इसे भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर है। ये दूरी दे रखा है यहाँ तक, ठीक, ये दूरी दे रखा है 30 मीटर है। तो मान मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है? 30 अंश है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कुछ है नहीं इसमें, ध्यान दीजिएगा, यच पता है, यानी कि यच पता करना है। क्या क्या है? लंब और आधार के बीच, तो लंब और आधार tan रूल लगा दीजिएगा। थीटा की वैल्यू दे रखा है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो मान लिया जाए, पहले यहाँ क्या लिखा कि माना मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितना है? h मीटर है, h मीटर। दूरी दे रखा है, दूरी इसके बीच में दे रखा है 30 मीटर। थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। त्रिभुज लगा देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा, tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार। क्या? लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू tan 30 अंश, लंब की जो वैल्यू है वो लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी सी है। ठीक, फट दे यहीं पे हम देख लेंगे। tan 30 अंश, tan वैल्यू रख देंगे, अब क्या फायदा? tan 30 अंश, tan 30 अंश की वैल्यू कहोगे 1/√3। लंब आपका कितना है? ये यच माना गया है, और आपका बीसी कितना है? ये 30 है। तिरछा गुणा कराओ, यच की वैल्यू क्या हो जाएगी? यच की वैल्यू तिरछा गुणा कराओगे तो 30/√3 हो जाएगा। हर का परिमेयीकरण कर डालो, परिमेयीकरण करोगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा करा दो। ऊपर तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 30√3, 30√3, नीचे √3 गुणा √3 में करेगा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूम 30। तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10√3 मीटर। कितना आ जाएगी? 10√3 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो 10√3 मीटर है। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है? अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है। ठीक है, यही चीजें इसमें था सवाल नंबर 4 में, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, लगाओगे एक बार दिमाग में आ जाएगा। 5 नंबर है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, ये कैसे चित्र है कोई, ये कोई पतंग है, यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, इस पतंग की जो ये डोरी है,
ये पतंग की डोरी है, इसको यहाँ पर बांध दिया गया है, यहाँ पर बांध दिया गया है और ये मानकर बांधा गया है कि जिस तरह ये डोरी है इसी तरह ये तनाव में है, कोई भी झुकाव इसमें नहीं है। यही कहा गया है भूमि से 60 मीटर। और ये जो पतंग उड़ रही है यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर भूमि है, इससे और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है। ये ऊंचाई दे रखा है कि ये ऊंचाई इसकी 60 मीटर है और यहाँ से डोरी, अब दो पतंग सीधा ऐसे थोड़ा उड़ेगी, तिरछा ही तो उड़ती है, कड़ के रूप में, कड़ की दिशा में। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाली लंबाई ज्ञात करना है। मान लो कि ये लंबाई इसकी जो है वो x मीटर है। क्या है? x मीटर है। ठीक है। अब ये चीजें हमें इससे कोई मतलब नहीं। चित्र ये हो गया आपका, यहाँ ये पतंग है। ठीक है। तो मान लो कि माना डोरी की लंबाई जो है वो x मीटर है। कितना है? x मीटर है। बहुत अच्छे से। ठीक है। और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई इसका दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 60। कितना? 60 मीटर। थीटा भी दे रखा है, थीटा भी कितना है? 60 डिग्री। थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री। अगर अब चित्र में अगर इसको ABCD करके मानना है तो यहाँ लिख दो कि ये है, ये B है, C। अब हम लोग ले लेंगे कि हाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC से ABC में क्या लगाएंगे हम लोग? 10 नए पेज पे ले रहे हैं या इधर 10 लगेगा? क्या लगेगा? ध्यान दीजिएगा, 10 लगेगा। ये लंब है और ये कड़ है। लंब और कड़ किस में मिलेगा? 10 में नहीं मिलेगा ना। 10 में तो आधार आ जा रहा है, कॉस में भी आधार आ जा रहा है। साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। तो हम लोग त्रिभुज ABC में लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। जी, तो साइन थीटा की वैल्यू 60 अंश है। लंब आपका क्या है? लंब आपका AB है और कड़ आपका AC है। लंब आपका क्या है? लंब आपका AB और कड़ आपका AC। ठीक है। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2। AB की जो वैल्यू है 60 है, AC हमने x मान लिया है। क्या मान लिया है? x मान लिया है। इसी को सॉल्व कर ले। तिरछा गुणा कराओगे, ये √3 गुणा x हो जाएगा। इस 60 और 2 का गुणा होगा तो 120 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो 120/√3। 120/√3। अब इसको चाहो तो सिंपल भी काट सकते हो। 40 गुणा 40 या 120 यही तो होता है, यानी कि सिंपल परमेयीकरण ना करना है तो ना करो। 40 गुणे 3 इसको लिख सकते हो। यहाँ √3 है। √3 से 3 को काटोगे √3 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 √ कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है। 40 √3 मीटर ये डोरी की लंबाई हो जाएगी। अतः लिख सकते हो कि अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। अब कंफ्यूज ना होना, ध्यान दे दीजिएगा। हो सकता है अगर आंसर कुछ मिलाओ और कुछ आता हो तो √3 की वैल्यू केवल रख लेना 1.731। 2 अंक में रखना या 1.7 ही रखना, गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना तो गुणा भाग आपको आता ही होगा। तो आज की जो क्लास थी उस क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। जो इसके और भी क्वेश्चन है हम लोग नई क्लास में उसको कराएंगे।